हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग कह रहे थे कि कब इनकी मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी वियर और वांगजिंग की। तो फाइनली इस पार्ट में उनकी जो मिस अंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप लोग टेंशन मत कीजिए, इस एफ की भी हैप्पी एंडिंग है। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग होता है वो जिंग से चुपचाप निकलता है, अपने सामान को पैक करता है और निकल आता है अपने सेक्ट के लिए वांगजी को बिना मिले बिना कुछ बताए। क्योंकि वेंग को ऐसा लग रहा था कि उसने वांगजी का यूज़ किया है, उसने वांगजी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो ड्रग के नशे में था, वांगजी तो अपने होश में था। उसको ऐसा लग रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि वो वांगजी से अब कभी नहीं मिलेगा और अपनी शक्ल तक वांगजी को नहीं दिखाएगा और बहुत दूर चला जाएगा यहाँ से। और वैसा क्या कि वो जंगलों की तरफ पहुँच जाता है, जंगलों से होके अपने साइड की तरफ जा रहा होता है कि तभी कोई हाथ आके उसे पीछे से पकड़ता है और रोकता है। और जब वेंग पीछे मुड़ के देखता है कि वो तो लंजा होता है, वाइट रोप में खड़ा हुआ होता है और वो वेंग की तरफ गुस्से देख रहा होता है। और वेंग देख के बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, उसके फेस जो एक्सप्रेशन होता है बिल्कुल वो ब्लैंक हो जाता है। उसको समझ आता है कि वो वांगजी का क्या सामना कर, उसको क्या बोले, कि उसको कैसे छोड़ के आ गया और कल जो सब हुआ था वो सब क्या था। उसको पता नहीं लगा कि उसको एक्सप्लेनेशन वो दे कैसे। बट जब वांगजी होता है उससे गुस्से से पूछता है कि वेंग तुम कब तक भागोगे। ये बात सुन के वेंग हैरान आता है कि जो वांगजी उसका क्वेश्चन इतना अजीब क्यों है। उसको तो कुछ और पूछना चाहिए कि रात को क्या हुआ फलाना ढिमकाना। बट वो उससे ये पूछ रहा है कि वेंग तुम मुझसे कब तक भागोगे। इस बात को सुन के वेंग हैरान होते हुए कहता है कि वांगजी तुम्हें क्या कह रहे हो। और उसके बाद फिर वांगजी जैसे कुछ बोलने होता है, वेंग उसको रोकते हुए कहता है कि वांगजी देखो, जो भी कल रात हमारे बीच हुआ या जो भी कुछ हुआ है आज तक, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है, क्योंकि हर बार मैंने ही शुरुआत की है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वांगजी। तो इसलिए इस बात को यहीं पे भुलाओ और मुझे जाने दो। और आगे से मैं ट्राई करूँगा कि हम कभी ना मिले, और इस बात को जाने दो और तुम शादी करके सेटल हो जाओ। मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाते हो, बट तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क है। हम चाह के भी एक नहीं हो पाएंगे वांगजी। सुन के वांगजी बहुत गुस्सा होता है और वियंग को अपनी तरफ खींचता है और उसको खींच के उसको एक जोरदार मतलब कि फोर्सफुली किस करता है। ये देख के जो वियंग होता है काफ़ी शौक होता है, क्योंकि वांगजी काफ़ी उस टाइम गुस्से काफ़ी रफली उसको किस कर रहा होता है। तो जो वियंग है उसको हटाते हुए कहता है कि वांगजी तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वांगजी गुस्से से कहता है कि वियंग बस करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कल रात को भी ये बात तुम्हें बताई थी, पर तुम ये मानने को कोशिश क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें क्यों नहीं रियलिटी को अपनाते हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये बस सुन के व्यंग शौक हो जाता है कि वांगजी उससे प्यार करता है। उसकी आंखों में टीयर ही होने लगे थे, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। बट फिर सोचता है कि मैं क्या सब सोच रहा हूँ। फिर वांगजी उससे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये बात सुन के वांगजी जो व्यंग होता है चुप है, क्योंकि व्यंग वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। और वो उसको आंसर दिए बिना उसको आंसर को घुमाने लगता है और वो कहता है कि वांगजी देखो, मैं चाह के भी तुमसे अगर प्यार करता भी हूँ तो हम प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक अल्फ़ा हो और मैं एक बीटा हूँ। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो एक ओमेगा के साथ है, तुम्हारे सेट को एक नया हायर चाहिए होगा, और मैं एक बीटा हूँ, मेरा फ्यूचर एक बीटा के साथ ही है। तो ये बात सुन के वांगजी गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कब तक वेंग, कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से। तुम सभी दुनिया से झूठ बोल ही रहे हो, कब तक इस रियलिटी को भी झूठ झुठलाओगे तुम। तो वेंग कहता है तुम क्या बोल रहे हो वांगजी। जो वांगजी होता है वो उसको एक पेड़ के पास पुश करता है, उसके दोनों हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि तुम एक ओमेगा हो, कब तक नहीं अपनाओगे इस रियलिटी को। ये बात सुन के वेंग शौक होते कहता है कि वांगजी तुम्हें क्या कह रहे हो। तो जब वांगजी कहता है कि हाँ तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें याद है जब पिछली बार हम दोनों करीब आए थे तो उस टाइम तुम अपनी हीट में थे और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चला। वेंग कहता है कि हीट में। तो कहता है कि हाँ तुम हीट में थे और मैं ही तुम्हारा मेट हूँ, मैं ही तुम्हारा बाउंडेड मेट हूँ। और वो जो वेंग के जो नेक पे जो उसको रोप होता है उसको हटाते हुए कहता है कि अपने उसके निशान को दिखाता है कि देखो मैंने तुम्हें मार्क भी किया हुआ है, यही कारण है कि तुम मेरे पास आते हो, तुम अपना कंट्रोल खोने लग जाते हो। और उस टाइम भी जो वेंग की सांसें जो होती हैं उनसे क्लोज होने के कारण काफ़ी चढ़ रही होती है, वो काफ़ी हैवी ब्रीथ ले रहा होता है उस टाइम। और वो ये उसको ऐसा लग जाता है कि सच में क्या मैं ओमेगा हूँ। बट वो वांगजी को हटाते कहता है कि नहीं वांगजी सच नहीं है, मैं एक बीटा हूँ, बचपन से मैंने कभी अपनी हीट को नहीं फोर्स किया और ना ही कभी मैंने देखा है तुम फेस किया, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं एक ओमेगा हूँ। तो वांगजी कहता है कि मैंने इस बात को लेकर रिसर्च किया है वेंग, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने फिजिशियन से बात की है और उन्होंने मुझे बताया है कि जो तुम्हारी बॉडी में सिम्टम्स हैं ये एक ओमेगा के हैं।
ये बस सुन के व्यंग शॉक होता है कि वो एक ओमेगा है। वो इस रियलिटी को मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो ओमेगा, क्योंकि बचपन से वो बीटा की तरह रहा, कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी वो किसी अल्फा की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ है। बट जो वांगजी की बात ही अलग है, उसको अभी भी उसकी सेंट फील हो रही होती है। व्यंग मान नहीं रहा था, तो वांगजी तो उसके पास जाता है, उसको अपने करीब करते हुए कहता है, अपने लिप्स से काफ़ी करीब करते हुए कहता है कि अब तुम्हें कुछ फील हो रहा है। तो व्यंग को जो वांगजी की अल्फा सेंट होती है वो इतनी ज़्यादा फील हो रही होती है कि उसके जो विजन होते हैं ब्लरी हो रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी और अजीब सी क्यों लग रही है। तो जो वांगजी उसको कहता है कि यही सिम्टम्स होते हैं एक ओमेगा के, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि तुम ओमेगा हो कि नहीं। ये बात देख के जो व्यंग होता है वो हैरान होता है, और फिर वांगजी कहता है क्या तुम अब भी अपने लव को कन्फेस नहीं करोगे मुझसे। और फिर वांगजी उसको छोड़ते हुए कहता है कि आगे तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम मुझे छोड़ के जाना तो जा सकते हो, बट मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा व्यंग। ये बात सुन के जो वांगजी होता है वहीं पर पीछे को मुंह कर खड़ा रहता है, और जो वांगजी है वो अपना मुंह घुमा के खड़ जाता है, और जो व्यंग होता है वो देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो वांगजी होता है जैसे ही वो जान लेता है तो व्यंग उसको अपने पीछे से हक कर लेता है जंप करके, और कहता है कि वांगजी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ फाइनली जो व्यंग होता है वो भी अपना लव कन्फेस कर देता है वांगजी को लेके, और उसको कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ही रहो, मुझे कभी छोड़ के मत जाना हंगुंजुन, मैं सिर्फ और तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा ही ओमेगा हूँ। ये बात सुन के तो वांगजी उसको भी बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों में टीयर्स आए हो जाते हैं, और वो पीछे घूमता है, उसको हक करता है और काफ़ी तेज़ हक करता है, उसकी फोrehead पर किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, और कहता है कि सिर्फ तुम मेरे ही हो। और वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं पेड़ के सहारा। जो व्यंग होता है उसने अपना सिर वांगजी के चेस्ट पे रखा होता है, और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जब व्यंग को याद आता है कि उसको अपने सेक्ट जाना होगा, और वो उठता है और कहता है वांगजी को कि वांगजी अब मुझे अपने सेक्ट जाना होगा, वहाँ मुझे ज़रूरी बुलाया गया है, जनशा की तरफ से मुझे मैसेज मिला था कि मुझे ज़रूरी आना होगा। यह बात सुन के जो वांगजी उसको रोकते हुए कहता है कि व्यंग गुस्सू में रुक जाओ ना, मैं अब हमारे रिश्ते के बारे में सबसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी रियलिटी को सबको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। यह बात सुन के जो व्यंग है उस स्माइल करते हुए कहता है कि वांगजी इस बात को हम दोनों साथ में बताएंगे, और तुम थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि मुझे अभी जाना होगा, पता नहीं वहाँ पे क्या ज़रूरी मैटर होगा। उसको देखने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और हम दोनों मिल के हम दोनों के सेट को ये बात बताएंगे और एक हो जाएंगे। मैं सुन के जो वांगजी स्माइल करता है और व्यंग को अलविदा कर देता है, और व्यंग हक करके अपनी स्वॉर्ड पे वहाँ से उड़ के चला जाता है अपने सेट की तरफ, और वांगजी गुस्सू लौट आता है। बट दोनों दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं रास्ते में, और जो व्यंग होता है वो अपने साइड पहुंचता है, तभी जंगशा उसको मिलता है और उसके सिर पे मारते हुए कहता है कि व्यंग तुम कहाँ हो, तुम हर समय गायब ही रहते हो, जब भी कोई मिशन होता है उसके बाद तुम कहाँ चले जाते हो। तो व्यंग कहता है वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं मेडिसिन वगैरह लेने गया था। तो वो कहता है कि तुमने बहुत लेट कर दी, तुम्हें पता है शीजे का रिश्ता पक्का हो गया जो जिन जुशियान है उसके साथ। तो ये बात सुन के तो व्यंग कहता है पीकॉक पीकॉक के साथ रिश्ता क्यों पक्का किया, और व्यंग मुंह बनाते हुए कहता है कि बस वही रह गया सारा रिश्ता पक्का करने के लिए, और वो कहता है कि कोई और अच्छा लड़का दीदी को नहीं मिल सकता था उससे। तो जो जंशा था कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, ये दीदी का डिसीजन है। तो क्या दीदी का डिसीजन है, तो कहता है कि हाँ। उसके बाद जो जंशा होता है वो व्यंग को कहता है कि व्यंग एक काम करो, तुम जाके मिल के आओ दीदी से, शीजे से अपनी, और उनसे बात करके आओगे, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है। तो जो व्यंग होता है वो जाता है, और जो उसकी जो दीदी होती है शीजे होती है वो बैठी होती है और बहुत खुश होती है। इस टाइम उसके जो चीक्स होते हैं काफ़ी रेड होते हैं, बट जैसे ही व्यंग उसके बाद आता है वो नॉर्मल हो जाती है और अपनी स्माइल को कम करती है, और आके व्यंग आता है और उसकी जो गोद में सिर रखते हुए कहता है कि शीजे क्या हुआ। तो शीजे को जो शीजे होती है उसकी कहती है कुछ नहीं व्यंग मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है। अंशा कह रहा था कि तुम ठीक नहीं थे मिशन पे। तो जो व्यंग है वो कहता है नहीं मैं अब ठीक हूँ, मुझे वांगजी ने दवाई दी थी तो मैं ठीक हो गया। तो कहते तो जो शीजे होती है कि चलो अच्छी बात है। उसके बाद व्यंग सीरियस फेस से पूछता है कि आप जिन जुशियान शादी क्यों करना चाहते हो। तो जो जो यानली होती है उसके फेस पे हल्का सा मतलब शर्म सी आती है, रेडनेस हो जाती है, और कहती है कि आशियन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो जो व्यंग यहाँ कहता है कि बताइए ना, आखिर आपको पीकॉक में क्या अच्छा लगा कि आपको उससे शादी करनी है। तो जो जिन यानली होती है वो कहती है कि आशियन मैं उससे प्यार करती हूँ। ये बात सुन के तो व्यंग होता है शौक हो जाता है, कहता है कि सच में क्या आप उससे प्यार करते हो। तो कहते हैं कि हाँ तभी तो मैं उससे शादी कर रही हूँ, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, आशियन तुम्हें गलत फहमी हुई है उनको लेके। तो ये बात सुन के जो व्यंग को अपने और वांगजी की याद आती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और बाकी लोगों को उनके रिश्ते को सुन के पता नहीं कैसा लगेगा। तो इस बात पर वो अपने शीजे को सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर आप किससे प्यार करते हो तो वो आदमी सही होगा शीजे, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। ये बस सुनकर चीज़ें होती है बहुत खुश होती है और उसको हक कर लेती है, और कुछ समय बाद चीज़ें होती है उसकी शादी हो जाती है। और
अभी अभी काफ़ी टाइम हो गया होता है, मतलब कि हाफ मंथ से ऊपर हो गया होता है और उन दोनों को ऐसे किए हुए। और जो व्यंग होता है वो अभी अपने सेक्टर में होता है और सोच रहा होता है कि वांग जी के पास जाने के लिए, ताकि वो अपने रिलेशन के बारे में सबको बता सके, क्योंकि वांग जी को बहुत मिस कर रहा होता है। बट तभी उसको खबर मिलती है कि उन सभी को बुलाया गया है जिन सेक्ट में। वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लैन मीटिंग है जिसमें सभी सेक्ट के लोग आएंगे, लैन क्लैन के, जिन सेक्ट के, वैन क्लैन के और जन सेक्ट के, तो जो नी क्लैन के। तो जो वेंग यहाँ सोचता है कि वो वेंग से कि वांग जी से वहीं मिलेगा और अपने दिल की बात वो लोग सभी से वहीं करेंगे और अपने रिश्ते को भी वहीं कबूल करेंगे। और वो ये सोचता है और स्माइल करता है। और जो लावंजी होता है वो भी यही सोचता है कि वो उस जो वो जिन सेक्ट जाएगा और वहाँ पे जाके अपने जो लव कन्फेस सबके सामने करेगा और वेंग को अपने लिए मांगेगा और बताया कि वेंग उसका बाउंडेड मेट है। तभी ये सब बात चलती हैं और जो वेंग होता है वो बहुत खुश होता है। बट एक दिन से नोटिस कर रहा था कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। वेंग को काफ़ी मतलब कि हैवीनेस, थकान सी फील हो रही होती है। वो उसको कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, उसका काफ़ी मतलब कि मन ख़राब ख़राब सा रहता है आजकल। और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल वो सही से खा नहीं रहा होता है, क्योंकि जो उसकी चीज़ें होती है वो चली गई होती है। और उसको वो अपने चीज़ें के हाथ का लोटस को बहुत मिस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो उसकी चीज़ें अब यहाँ पे नहीं है, ऐसे कारण उसको फूड का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो उनके हाथ का खाना खाया करता था। वो एक बार भी कुछ और नहीं सोचता और वो बस ऐसे सोच रहा होता है। और इस तरीके से उस दिन वो दिन नज़दीक आया था, उनको जिन सेट जाना पड़ता है और वो सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वो लोग जिन सेट पहुँच जाते हैं। और जिन सेट पहुँच के जो वेंग होता है वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उनको वहाँ जाना होता है। तो इसी साथ इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है कि वांग जी जो अपना जो वेंग का जो प्यार है सबके सामने कैसे बताता है और उसके रिश्ते को लोग क्या रिएक्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। और सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है उसके कारण। तो थैंक यू सो मच।